अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। भाइयों बहनों, बड़े बुज़ुर्गों, मेरे साथियों, हीरा गोल्ड कंपनी के सदस्यों और हमदर्दों, मुश्किल के साथियों, मुश्किल में साथ देने वाले हीरा गोल्ड कंपनी के साथियों, मेंबरों, आप सभी को नबी मोहम्मद आउटी की तरफ से सलाम अर्ज़ है। नबी मोहम्मद आउटी एकदम गाउटी। तो बोलने का मतलब ये है मेरे भाइयों, और ख़ासकर उनके लिए जो भाइयों ने एफआईआर किए हैं, उनके लिए ये वीडियो है। क्योंकि कल जब एक वीडियो आता है याजूस का, हैदराबाद वाले याजूस का, शायद आप लोग ने, सभी लोग ने देखे होंगे, सभी लोगों ने देख लिए होंगे और उन भाइयों ने भी देखे होंगे जो एफआईआर किए हुए हैं। मेरे भाइयों, मेरा कहना ये है आप लोगों से, कंप्लेंटर भाइयों से, आप लोग इसकी हरकतों को देखो। ये लोग खुद ही लड़ रहे हैं आपस में, ये खुद ही आपस में झगड़ रहे हैं, एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी कर रहे हैं और एक दूसरे को इल्ज़ाम लगा रहे हैं। मेरे भाई, ये आप लोगों की मदद कैसे करेंगे? ये तीनों भटके हुए हैं और आप लोगों को लटकाए हुए हैं और आप लोग लटक चुके हैं, इनकी बातों में आके बीच में लटक चुके हैं आप। तो मेरे भाइयों, इस जगह से निकलने के लिए आप लोगों को अभी भी वक्त है। अब इस वक्त अच्छा मौका है, यहाँ पर देख लो। आप लोगों को नज़र आ रहा है इनकी हरकतों की, इनकी साजिश और इनकी सोच है, आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। तो ये मेरे भाइयों, आप लोगों को इंसाफ नहीं दिलाएंगे, ये अपने हाथ पीछे ले लेंगे, ये खुद पीछे हो जाएंगे। आप लोगों को अब होशियार होकर जाना होगा। आप लोगों को अपने अपने कंप्लेंट पूरी तरह से वापस लेने होंगे। पूरे हिंदुस्तान के मेरे भाई, जहाँ कहीं भी है, जिधर भी है, जो लोग ने भी बहकावे में आके, गलत बातों में आके दलदल में घुस चुके हैं, उस दलदल से निकलने के लिए आप लोगों को कोशिश करनी होगी, वरना देर हो जाएगी। मेरे भाइयों, आप लोगों की कंप्लेंट की वजह से, आप लोगों की एफआईआर के वजह से आप तो परेशान हैं ही हैं, और साथ ही साथ आपके साथी जो साथ देना आपको जिसने बहकाया, ये लोग खुद ही लड़के आपस में चिल्ला रहे हैं। और तो और मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष साहब की ऑफिस में बाहर, संजय निरुपम साहब के ऑफिस के बाहर शान इलाही उन बंदों को चिल्लाता है, आप लोगों को जो कंप्लेंट किए हैं, आप लोगों पे चिल्लाकर आप लोगों को गुस्सा करता है। तो मेरे भाइयों, ये कहाँ से इंसाफ दिलाएंगे आप लोगों को? मैं चाहता हूँ जितना जल्दी हो सके इससे निकल जाओ, इससे नजात उठाओ, नजात पाओ इससे। तो ये लोग आप लोगों को कुछ नहीं करने वाले, आप लोगों को कुछ नहीं देने वाले। आप लोगों की वजह से 2 लाख लोग भी परेशान हो गए। आपको 3 महीने तक कुछ भी नहीं मिला। सबसे पहली बात, उन्होंने कहा कि हम जल्द से जल्द पैसे दिलाएंगे। अभी तो पूरी तरह से कार्रवाई भी नहीं हुई। ये लोग अभी से ही लड़ रहे हैं आपस में, इनमें एकजुटता नहीं है, इनमें एकता नहीं है। ये आप लोगों को देखना होगा। मेरे भाइयों, ये लोग बाद में आपसे कहेंगे कि मैं क्या करूं, मुझे नहीं मालूम, आप लोग जाओ अपना देख लो। तो क्या आप लोग खर्चा करने के लिए तैयार हो जाओगे?
वकीलों को पैसा देने को तैयार हो जाओगे? कहाँ से लाओगे पैसा? किधर से लाओगे? घर में आज खाने को मोहताज हो गए हम लोग आज परेशान हो गए, तो आप लोग वकीलों को देने के पैसे कहाँ से लाओगे? शान इलाही खुद गुस्सा होता है आप लोगों पर। ऑफिस के बाहर संजय निरुपम साहब की गेट के बाहर जब खड़े थे आप लोगों पर गुस्सा हो रहा था। तो आप लोगों को ये इंसाफ कहाँ से दिलाएगा? जिस तरह से हैदराबाद में बैठा हुआ है शाहबाज खान, ये चिल्ला के फड़फड़ा रहा है, बम मार रहा है। आप उसकी वीडियो देखो, उनसे कह रहा है तुमने पैसा ले चुके, तुमने मांडोली का, ऐसे कैसी कैसी बातें इसने किया है। आप लोगों को समझना होगा, ये आप लोगों के लिए बहुत बड़ा सबूत है। ये लोग, इनकी आपस में फूट हो रही है। मेरे भाइयों, हम तो अपने जगह सही खड़े हैं, हम आपा के साथ सही खड़े हैं। आपा बेचारी हमारे लिए तकलीफ़ उठा रही है, हमारे घर के लिए तकलीफ़ उठा रही है। जो इतना ध्यान हमारे घर पे देने वाली औरत आज जेल में रह के हम लोगों के लिए तकलीफ़ उठा रही है। मेरे भाइयों, मैं ये बोलना चाहता हूँ, आपको पता है आपा को शुगर हुआ था, हाँ, हाई ब्लड प्रेशर हुआ था। होने के बावजूद भी आपा रो रो कर कहती थी, यही बोलते थे कि या अल्लाह, जब तक मैं किसी का एक पैसा दे नहीं देती, या अल्लाह मेरी मौत नज़दीक मत लाना, मुझे मौत मत देना। मैं सबका एक एक पैसा देकर मैं मर जाऊं तो गम नहीं। तो वो औरत आपके साथ में धोखा करेगी? मेरे भाइयों, ये तीन शैतान जो हैं, ये तीनों शैतानों को ना आप लोगों की हमदर्दी से इन्हें कोई वास्ता नहीं है। ये तीन शैतानों की बातों में आके आप लोगों ने बहुत गलती की है। अरे इंसान तो ये है, अल्लाह ने जो हमको आपा को फरिश्ता बना के भेजा है हमारे लिए, आज वो औरत जेल में रह के भी, डॉक्टर नौहरा शेख आपा आज जेल में रहकर भी बेचारी नमाज को नहीं छोड़ी। हम तो बाहर रह के भी नमाज नहीं पढ़ते, वो महिला जेल में रह के भी पूरी नमाज पढ़ती है और दुआ करती है कि हमारे पैसे देने के लिए, अपनी मौत को ये दुआ करती है कि या अल्लाह मुझे मौत मत दे, इनके पैसे देने तक मेरी मौत को नज़दीक मत ला। तो सोचो कितनी ईमानदार, कितनी सच्ची, कितनी नेक औरत है वो। और तुम लोगों ने ऐसी औरत के साथ में नाइंसाफ़ी करके बहुत गलत किया है, बहुत बड़ा गुनाह किया है, और इसकी गुनाह की भरपाई आज आपको मिल रही है इन तीनों शैतानों की वजह से। आप लोग देखो, वीडियो को देख के समझ जाओ, शाहबाज के वीडियो को देखो और समझो ये क्या बोल रहा है, क्यों बम मार रहा है, क्यों चिल्ला रहा है। ये नीच की औलाद, ये हरामी की औलाद क्यों चिल्ला रहा है, इसको समझो और मेरी बात को मानो। मेरे भाइयों, मैं तुमसे हाथ जोड़ के बोलता हूँ, अभी भी वक्त है, समझ जाओ। वो दिन दूर नहीं जिस दिन पछताओगे, जिस दिन बम मारोगे, कोई तुम्हें साथ देने के लिए नहीं आएगा, कोई नहीं आएगा सिवाय आपा के। और वो भी अब करोगे तो वक्त निकल जाएगा तो तुम्हारे आगे कोई नहीं आएगा। तुम चाहे सर पटको, चाहे कुछ भी करो, कुछ नहीं होगा। ये लोग गुंडे लोग हैं, लुटेरे लोग हैं। ये लोग आफिया प्लाजा के ऊपर कब्जा करके दूसरे बूढ़े ज़ईफ़ को धोखे से साइन लेके शाहबाज खान ने अपने नाम पे किया है। आफिया प्लाजा का मालिक का बेटा मुझसे बात करके कहा है, मेरे पास 22 तारीख को शाम को, रात को कम से कम 2 घंटे तक उस बंदे ने मुझसे बात किया है। कहता था नबी भाई, मैं बाहर देश में था, मेरे साथ में ऐसा हुआ। मेरे वालिद को, वालिदा को मैंने बोला, मैंने कहा पता नहीं बेचने के नाम पे, खरीदने के नाम पे उसने धोखे से पूरे साइन करा के ले लिया। आज वो उसकी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन उसकी प्रॉपर्टी अपनी बना के बैठा है। ऐसा कब्ज़ा करता है तो सोचो, जब वो किसी बुज़ुर्ग को, किसी ज़ईफ़ को नहीं छोड़ता तो आप क्या चीज़ हैं। उसे अच्छे लोगों से पाला नहीं पड़ा,
उसे मासूम लोगों का उसने हड़पा है, जो बेचारे भोले भाले थे उनको लूटा है, उनको ठगा है। तो मेरे भाइयों, बार बार एक चीज़ कहता हूँ, मैं बार बार एक चीज़ कहता हूँ, आप लोग अपना केस वापस ले लो। ये तीनों लड़ रहे हैं, आपस में झगड़ रहे हैं, और उसमें से 3 में से बम्बई के अंदर जो मेरे मीरा रोड में रहता है, आपको इससे पहले भी कैसेट में बोला हूँ, मेरे मीरा रोड में जो रहता है उसकी बीवी ने आज तक FIR नहीं की, कंप्लेंट नहीं की। तो आप लोगों को ये बार बार इसमें सोचना होगा। सब कुछ घूम के, दुनिया घूम के आ जाओ, वहीं पे बात आती है मीरा रोड के माजूस ने अपनी बीवी का FIR कंप्लेंट अभी तक नहीं कराया। ये मैं गारंटी से बोलता हूँ। अगर किया है, चलो मेरी गलती होगी शायद, उससे कहो हमें FIR दिखाओ, आपकी कंप्लेंट दिखाओ हमें, उससे कहो, बताओ, पूछो उससे। वो दुनिया को उल्लू बना के, आप लोगों को उल्लू बना के फंसा रहा है। तो मेरे भाइयों, मैं इससे ज़्यादा और क्या कहूँ, सब कुछ आपके सामने, आपका जवाब शाबाश का जो वीडियो है उसमें पूरा मौजूद है। मैं आज से नहीं, ये स्टार्ट से लेके, शुरू से लेके मैं बोलते आ रहा हूँ कि मीरा रोड का माजूस, इसने आज तक अपनी बीवी का कंप्लेंट नहीं किया, और आए दिन सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर खोलता है, और वो जो नज़र भी नहीं आता हमें, वो बारीक बारीक क्या लिखा हुआ निकालता है, बस मारता है, वो भागते रहता है, कुछ भी नज़र नहीं आता। और हम लोग समझते हैं कि ये बेवकूफ़, बोलते कहते हैं कि पढ़ा लिखा है, इतना पढ़ा लिखा है कि ये साला वकील नहीं, जज की कुर्सी मिलना चाहिए इससे। आप लोग इसके बहकावे में आके आप लोग फंस जाते हैं। मेरे भाइयों, अभी भी समय है, पूरे हिंदुस्तान से जहाँ कहीं भी लोग, जिधर कहीं भी लोग हैं, जल्द से जल्द अपनी FIR वापस ले लो। आने वाले दिन ये लोग आपका साथ छोड़ने वाले, 100% छोड़ने वाले हैं। अगर जिस भाई ने, किसी ने भी नहीं देखा होगा उस वीडियो को, 22 तारीख को जो वीडियो इसने रिलीज़ किया है, आप लोग हर ग्रुप में जाके देख सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप में, और अपने नज़दीक जो भी अपने भाई, अपने दोस्त, अगर जो कंप्लेंटर नहीं है, जो कंपनी के साथ है, उससे मिल के आप पूछ सकते हैं कि भाई कौन सा वीडियो हमें दिखाओ। उनसे पूछो, वो आप लोगों को वीडियो दिखाएंगे, और आप लोग उसमें समझो कि शाबाश का क्या कहना है, उसमें आपको जवाब मिलेगा और आपका रास्ता खुलेगा, आपको राह मिलेगी, एक मंजिल आपकी वापस से उसी मंजिल पे आएंगे। आप लोग भटके हुए हैं, आपको भटका चुका है। मैं कहता हूँ आप लोग आ जाओ, वापस आ जाओ। मुझे कोई आप लोग के आने से फ़ायदा नहीं होने वाला, मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मुझे सिर्फ यही मिलने वाला है कि सबके साथ में मुझे भी पैसे जल्द से जल्द मिल सकते हैं। मैं भी एक इन्वेस्टर हूँ, अगर आप लोगों को मिलते, जितने लोग सब्र किए उनको मिलते, तो उस लाइन में मैं भी खड़ा हूँ, आपके साथ साथ में उस रास्ते में मैं भी खड़ा हूँ। हाँ, ये है कि मैं ज़रा सा ये काम में लगा हूँ। क्यों? कि जो गलत काम हो रहे हैं, जो बुरे काम कर रहे हैं, जो गलत रास्ते पे जा रहे हैं, जो भटका रहे हैं लोग, उनको बताने के लिए, उनको समझाने के लिए, और दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। तो मैं इससे ज़्यादा नहीं कुछ कह सकता हूँ। तो ये मेरी वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, इसलिए मैं कहता हूँ, मैं यानी नबी मोहम्मद आवटी याच्या मायला 1 नंबर गावठी, साबाच्या मायला भोसडीच्या झवड्या साला, आम्ही 1 नंबर गावठी म्हणजे प्युअर गावठी, काय मिलावट पण नाही माझ्याकडे, काय ऐकलं का? चला, सलाम अलैकुम, अल्लाह हाफिज.